सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से एक कबीले का नाम लेकर बुलाना शुरू किया। सुनते ही आम कुरैश हंस पड़े। जब सब खाना खा चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तकरीर फरमाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी अजीज उम्मत मुस्लिमा की बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आपको अपने इस्लामिक यूट्यूब चैनल द लेगेसी ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सिलसिला इस्लाम की तारीख बयान करने का सिलसिला है। इससे पहले की तमाम वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा है। और तमाम आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे इस्लामिक यूट्यूब चैनल द लेगेसी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इससे पिछली वीडियो में हमने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वाक़या बयान किया था कि किस तरह इस्लाम की तबलीग का काम घर से शुरू हुआ, लेकिन इस काम को आम करने के लिए अब हुक्म इलाही नाजिल हुआ कि फज़्दा बिमा तुअमर, तुमको जो कुछ हुक्म दिया गया इसे खोल कर सुनाओ। इस हुक्म के नाजिल होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से एक कबीले का नाम लेकर बुलाना शुरू किया। इस आवाज को सुनकर मुल्क अरब के दस्तूर मुवाफिक लोग आकर जमा होना शुरू हुए। जब तमाम लोग जमा हो गए तो आपने फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमको यह खबर दूं कि सुबह को या शाम को तुम पर दुश्मन हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मुझको सच्चा जानोगे? सबने एक ज़बान होकर कहा, हाँ, हमने हमेशा आपको सादिकुल कौल पाया है। ये जवाब सुनकर आपने फरमाया कि अच्छा, मैं तुमको खबर देता हूँ कि अल्लाह का अजाब नज़दीक है, इस पर ईमान लाओ ताकि अजाब इलाही से बच जाओ। ये सुनते ही आम कुरैश हंस पड़े। अबू लहब ने कहा कि तुझ पर हलाकत हो, क्या तूने इसलिए हमको जमा किया था? इसके बाद मजमा मुंतशिर हो गया और लोग अपने अपने घरों को बातें बनाते हुए चले आए। अबू लहब के उठते ही सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करो। चुनांचे उन्होंने ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को दावत दी। 40 के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रिश्तेदार आए। जब सब खाना खा चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तकरीर फरमाना चाहिए, मगर अबू लहब ने ऐसी बेहुदा बातें शुरू कर दी कि आपको तकरीर का मौका ना मिला और लोग मुंतशिर हो गए। दूसरे रोज आपने फिर ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया और अपने रिश्तेदारों को फिर बुलाया। जब सब खाना खा चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मुखातिब किया कि देखो, मैं तुम्हारी तरफ वो बात लेकर आया हूँ जिससे ज़्यादा अच्छी बात कोई शख्स अपने कबीले की तरफ नहीं लाया। बताओ, इस काम में कौन मेरा मददगार होगा? ये सुनकर सब खामोश थे, किसी ने कोई जवाब ना दिया। इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे और उन्होंने कहा कि अगरचे मैं कमज़ोर और सबसे छोटा हूँ, मगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। ये सुनकर सब हंस पड़े और मजाक उड़ाते हुए चल दिए। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर लोगों को तौहीद और इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया और इसी ज़माने से आप पर और आपकी कमज़ोर कलील जमात पर आम मसाइब का नज़ूल शुरू हुआ। मजलिसों में, मेलों में, बाज़ारों में, निशिस्तगाहों में और लोगों को घर जा जाकर आप तौहीद की खूबी समझाते और बुतों की पूजा से लोगों को मना फरमाते थे। मगर कुरैश की कौम बहुत मगरूर थी। अपने आबा और अजदाद के मज़ाहिर और तरीके अमल की मजम्मत सुनना इनके लिए आसान काम ना था। इन लोगों में गुलाम और आका का इम्तियाज भी एक ज़रूरी चीज़ थी। इस्लाम एक आम अखुवत कायम करके गुलाम और आका को एक ही सफ में जगह देता था। ये मसावत भी इनको गवारा ना थी। कुरैश के अक्सर कबाइल बनु हाशिम से दावत रखते थे, इसलिए वो गवारा नहीं कर सकते थे एक खरीद और दुश्मन कबीले के शख्स को नबी मानकर इसकी इताअत इख्तियार करें।
इस एलानिया तबलीग का नतीजा ये हुआ कि तमाम कुरैश मुखालफत पर मुस्तैद और दर पे इस्तेसाल हो गए। कुफ्र इस्लाम की ये एलानिया कशमकश नबूवत के चौथे साल के साथ ही खूब जोर शोर से शुरू हो गई थी। इसी ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन कोहे सफ़ा में अरकम बिन अरकम के मकाम को बतौर इस्लामी दरसगाह के इस्तेमाल में फरमाना शुरू किया। इसी मकान में हर नया दाखिल होने वाला शख्स आता और इस्लामी तालीम से आगाह होता। इस मकान में हर वक्त मुसलमानों का मजमा रहने लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दारे अरकम में लोगों को इस्लाम सिखाते और यहीं मिलकर सब नमाज अदा करते थे। 3 साल यानी नबूवत के 6ठे साल तक आपकी क़यामगाह और इस्लामी दारुसदर यही दारे अरकम रहा। इस 3 साल में जो लोग मुसलमान हुए इनका मर्तबा भी अव्वलुल मुस्लिमीन के बराबर समझा जाता है। दारे अरकम में मुसलमान होने वालों की फहरिस्त में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी शख्स हैं। इनके मुसलमान होने पर मुसलमानों को बड़ी तक़वियत पहुंची और दारे अरकम से बाहर निकल आई। कुरैश ने जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी जमात का इस्तेसाल ज़रूरी समझा तो ईज़ा रसाई और तकलीफ दही के नए नए तरीके इख्तियार किए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह इसकी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।